नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी के पास थाने का एक इलाका है अंबरनाथ। अंबरनाथ इलाके में एक गांव है, जावासाई। जावासाई गांव पहाड़ के बीचों बीच बसा हुआ है, उसके चारों तरफ पहाड़ है। बात है 10 अप्रैल 2018 की। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। वो लोग देखते हैं वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। जब उसके पास जाते हैं, देखते हैं लाश का सर कटा हुआ है और लाश को बुरी तरह से जला दिया गया था। लाश आधा जली थी। इसके बाद वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है तो देखती है लाश आधा जली हुई है, लाश का सर गायब है। अब पुलिस वालों के सामने चुनौती यह आ जाती है, वो कैसे पता लगाएं कि यह लाश किसकी है। पुलिस देखती है उस लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ये सोचती है इस टैटू के जरिए शायद कुछ पता चल जाए। तो पता चलता है कि ऐसे टैटू तो हजारों लाखों लोगों के हाथों पर होंगे। इसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस अब यह फैसला करती है इस एरिया में एक सर्च अभियान चलाएगी। उन्हें उम्मीद थी शायद इस एरिया में इस लाश का सर मिल जाए। उनका अभियान कामयाब होता है और उन्हें इस लाश का सर मिल जाता है। इसके बाद पुलिस वाले जब उस लाश का सर को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं सिर के जो चेहरे की स्किन है उसे बुरी तरह से उधेड़ दिया गया था और बाद में उसे जला दिया गया, जिस वजह से किसी भी तरह से वो लाश पहचान में नहीं आ रही थी। कातिलों ने एक लाश के साथ ऐसी बर्बरता बरती थी, बहुत बर्बर तरीके से उस लाश को जलाया, उसके स्किन को उधेड़ा, उसका सर काट दिया। अब पुलिस इस केस में जुट जाती है और सबसे पहले वो यह पता लगाने की कोशिश करती है आसपास के इलाके में, आसपास के एरिया में या आसपास के थानों में कितने लोगों के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस उसे खंगालना शुरू कर देती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है किसी की उम्र जिसकी 35 से 40 साल हो और वो गुमशुदा हो। धीरे धीरे समय बीतता है, 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। अब यह केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। अब पुलिस एक बार फिर इस केस को रीओपन करती है और उसे नए सिरे से जांच करने का सोचती है। अब पुलिस फॉरेंसिक साइंस की मदद लेने का सोचती है। इसके बाद पुलिस उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें पूरी कहानी सुनाती है। फॉरेंसिक टीम पूरी कहानी सुनती है। इसके बाद वो कहती है अगर लाश की खोपड़ी मिल जाए तो हम शायद कुछ कर सकते हैं। अब पुलिस वालों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो सोचते हैं कि अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, शायद यहाँ से कुछ कामयाबी मिल जाए। इसके बाद पुलिस उन्हें खोपड़ी देती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम उस खोपड़ी का सुपर इम्पोजिशन बनाने का सोचती है। इसके बाद वो 3D टेक्निक के जरिए उसका सुपर इम्पोजिशन बनाते हैं। इसके बाद वो ये सोचते हैं अगर इसके ऊपर मांस होता तो इसका चेहरा कैसा होता। इसके बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से उसका एक चेहरा तैयार करते हैं। उसका जब चेहरा तैयार करते हैं तो ऐसा देख के लग रहा था ये किसी आदमी का चेहरा हो। उस चेहरे की फोटो खींचती है और आसपास के एरिया में चिपकवा देती है और साथ ही साथ इनाम भी रख देती है कि इस आदमी के बारे में पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है, पुलिस को कोई कामयाबी मिल नहीं रही थी। अब 8 महीने बीत जाते हैं, तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो कहता है मैं इस गुमशुदा आदमी को जानता हूँ, इसका नाम बिंद्रेश कनौजिया है। वो यहीं अंबरनाथ के महेंद्र नगर का रहने वाला है। पुलिस जब ये सुनती है, इसके बाद पुलिस उसके घर जाने का सोचती है। पुलिस बिंद्रेश के घर पहुंचती है तो पता चलता है बिंद्रेश अप्रैल से ही गायब है। अब पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था शायद केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पुलिस बिंद्रेश की पत्नी से बिंद्रेश की फोटो मांगती है और उससे मिलान करती है। वो जो 3D क्लोन बनाया गया था और बिंद्रेश की फोटो को जब मिलाती है तो पता चलता है उनका चेहरा काफी हद तक मिल रहा था। इसके बाद पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछते हैं तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, इतने दिन से बिंद्रेश गायब था। इसके बाद उसकी पत्नी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाती। अब पुलिस वाले बिंद्रेश के अन्य घर वालों से बात करते हैं। उसके परिवार वाले बताते हैं हम जब भी बिंद्रेश की शिकायत के लिए थाने जाने लगते और इससे बोलते, ये कहती कि मत जाओ, बिंद्रेश कहीं काम से गया है, कुछ समय बाद वापस लौट आएगा। पुलिस जब ये सुनती है, पुलिस वालों को बिंद्रेश की पत्नी पर शक होता है और वो उसके बारे में पता लगाने
शुरू कर देते हैं। उन्हें जानकारी मिलती है बिंद्रेश की पत्नी का पड़ोस के रहने वाले किशन कनौजिया से चक्कर है, उसके साथ उसका अवैध संबंध है। अब पुलिस बिंद्रेश की पत्नी और किशन से पूछताछ करती है, लेकिन शुरू में दोनों झूठी कहानी बता रहे थे, इधर-उधर की कहानियाँ सुना रहे थे। लेकिन पुलिस जब दोनों को आमने-सामने बैठा देती है, इसके बाद उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, फिर वो फँस जाते हैं और वो सच को बताते हैं। किशन बताता है, उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बिंद्रेश की हत्या की। जब उनसे पूरी गहराई में पूछताछ करती है, तो पता चलता है, बिंद्रेश की पत्नी और किशन का चक्कर चल रहा था और इस बात की भनक बिंद्रेश को लग गई थी। बिंद्रेश जब भी शराब पीकर आता, अपनी पत्नी को मारता और मना करता, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती थी। इसके बाद बिंद्रेश की पत्नी और किशन ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। बात है 8 अप्रैल 2018 की। बिंद्रेश की पत्नी अपने पति को बहुत शराब पिलाती है। इसके बाद किशन और उसके दोस्त को अपने घर पर बुलाती है। किशन और उसके दोस्त बिंद्रेश का गला दबाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में उसके शरीर पर चाकुओं से इतना वार करते हैं, उसकी पूरी स्किन को उधेड़ देते हैं। इसके बाद वो बिंद्रेश की लाश को जला देते हैं और बाद में उसका गला तक काट देते हैं। इसके बाद वो पहाड़ी के पास जाकर इस लाश को फेंक देते हैं, उसका सर कहीं और धड़ कहीं और। उन्हें यह उम्मीद थी, हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चेहरे को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। उन्हें यह उम्मीद थी कि उन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आज तारीफ करनी होगी पुलिस वालों के भी, जिस तरीके से पुलिस वालों ने काम किया, जिस तरीके से पुलिस वालों ने फॉरेंसिक साइंस की मदद से इस केस को सुलझाया और इस केस को सॉल्व किया और कातिलों को पकड़ा। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी फॉरेंसिक साइंस की भी, जिस तरीके से फॉरेंसिक साइंस ने तरक्की की है और उन्होंने एक खोपड़ी के जरिए एक चेहरे का आकार दिया, जिस वजह से आज कातिल पकड़े गए हैं। बाकी मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।